अगर आप क्लास 11 में आ चुके हैं और जेईई की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो एक गलती आपकी पूरी तैयारी को 2 साल पीछे कर सकती है। लाखों छात्र हर साल मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कम छात्र अपनी ड्रीम आईआईटी और टॉप एनआईटी तक पहुंच पाते हैं। वजह मेहनत की कमी नहीं बल्कि गलत स्ट्रेटेजी होती है। इस वीडियो में मैं आपको वही रोड मैप बताऊंगा जिसे शुरू से फॉलो करने पर आपकी तैयारी एक मजबूत दिशा में जाएगी। तो स्क्रीन पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस का जवाब आपका हाँ है या ना हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर इनका जवाब नहीं है तो आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, मोटिवेशन नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंड द जेईई एग्जाम फर्स्ट। जेईई नॉलेज का नहीं सिस्टम का एग्जाम है। टॉप रैंकर्स और एवरेज स्टूडेंट्स एक ही चैप्टर पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो 4 कोर एबिलिटीज पर फोकस करते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड स्पीड और फोर्थ कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिथ अबाउट जेई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि हम एवरीडे जो है 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, 6 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की किताब खरीद लेंगे। तो आप 12 घंटे पढ़ाई करें, 6 महीना में सिलेबस खत्म करें या अच्छे राइटर्स के 50-100 बुक खरीद लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप रैंकर्स डोंट स्टडी परफेक्टली एवरी डे, दे स्टडी कंसिस्टेंटली एवरी डे। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, द 5 पिलर सक्सेस सिस्टम। पिलर नंबर 1, बिल्ड कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो लेक्चर देखकर आपका चैप्टर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। लेक्चर देखने के बाद हमेशा अपना सेल्फ नोट्स बनाएं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करें और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपका बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी समस्याएं आने वाली हैं। तो अगर बेसिक्स नहीं बने तो एडवांस क्वेश्चन समय बर्बाद करेंगे। पिलर नंबर 2, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस ही कॉन्फिडेंस बनाती है। तो आपको एवरीडे फिजिक्स के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री के 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैथमेटिक्स के भी 25 से 35 क्वेश्चन यहाँ पर जो है एवरीडे आपको सॉल्व करने हैं। दोस्तों, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट फिनिशिंग नंबर्स। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है, इसलिए क्वालिटी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ना कि क्वांटिटी पर आपको फोकस करना है। पिलर नंबर 3, स्मार्ट रिवीजन। अगर आपने पढ़ाई कर लिया लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बिना रिवीजन किए आप पढ़ाई धीरे धीरे जो है वो भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको यूज करना है 1-7-30 रूल। यानी डे फर्स्ट आपको फर्स्ट रिवीजन करना है, फिर डे 7 आपको सेकंड रिवीजन करना है और डे 30 यानी मंथली रिवीजन। और आपको ध्यान क्या रखना है कि रिवीजन करते समय कीप अ फॉर्मूला नोटबुक फॉर फिजिक्स एंड मैथ एंड रिएक्शन नोटबुक फॉर केमिस्ट्री। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यानी एक तरह से रामबाण है। रिवीजन करते समय आपके पास फॉर्मूला नोटबुक और रिएक्शन नोटबुक होना ही चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है पिलर नंबर 4, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू सिर्फ एग्जाम से पहले नहीं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे पैटर्न, डिफिकल्टी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग इस चैप्टर, सॉल्व जेईई मेन पीवाईक्यूज, एनालाइज रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स और आइडेंटिफाई योर वीक एरिया। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, पिलर नंबर 5, मॉक टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट देना आधा काम है, एनालिसिस करना बाकी आधा। हर टेस्ट के बाद अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछना है। विच टॉपिक काउज द मोस्ट मिस्टेक्स? वाज इट अ कॉन्सेप्ट एरर और कैलकुलेशन एरर? डिड आई वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस? और विच मिस्टेक कैन आई अवॉइड नेक्स्ट टाइम? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करते समय अपने आप से पूछना है। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, जो मैक्सिमम जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स करते हैं। तो कलेक्टिंग पीडीएफ इंस्टेंट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, चेंजिंग टीचर्स रिपीटेडली, तो आपको नहीं करना है। बाइंग टू मेनी बुक्स, आपको बहुत ज्यादा बुक्स पर फोकस नहीं करना है। कितनी किताबें कौन से सब्जेक्ट के लिए खरीदनी है वो हम आगे बात करेंगे। इग्नोरिंग एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी को भी इग्नोर नहीं करना है। क्रिएटिंग बैकलॉग, आपको बैकलॉग तो किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ना ही नहीं है। स्किपिंग रिवीजन, आपको रिवीजन पर हमेशा फोकस करना है। अवॉइड मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट अवॉइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जेईई को धीरे धीरे मिस कर रहे हैं।
अब बात करते हैं बुक्स यू रियली नीड, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितनी किताबें जरूरत है। फिजिक्स में अगर बात करें एनसीईआरटी, एससी वर्मा या फिर आप डीसी पांडे यूज कर सकते हैं, कोचिंग मॉड्यूल और नेक्स्ट आपका पीवाईक्यू बुक, इतना ही आपके लिए एनफ है, इससे ज्यादा आपको बुक की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री के लिए बात करें तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए तो एकदम स्पेशलिस्ट है, 90 to 95% क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। कोचिंग मॉड्यूल और पीवाईक्यू बुक, इतना ही आपको केमिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करना है। मैथमेटिक्स की बात करें तो कोचिंग मॉड्यूल और पीवाईक्यू बुक, बस इतना ही जो बुक है ये आपके लिए एनएफ है जेई को क्रैक करने के लिए। अगर आप इससे ज्यादा बुक खरीद रहे हैं तो एक तरह से आपके लिए वो बर्डन है, कहीं ना कहीं आपको वो टाइम वेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, कंटेंट अच्छे रखने हैं और अच्छे कंटेंट के साथ ही अपने आप को तैयार करना है। नेक्स्ट जो आप सभी स्टूडेंट्स को काम करना है तो बिल्ड एन एरर नोटबुक, आप सभी को एरर नोटबुक जो है वो तैयार करना है। तो एवरी मिस्टेक इज अ लेसन, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटी सी गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाती है दोस्तों। तो फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन राइट, है ना, जैसे ही क्वेश्चन आपका गलत होता है आपको कुछ लिखना है। क्या लिखना है, चैप्टर का नाम, कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, टाइप ऑफ मिस्टेक, आपकी मिस्टेक का टाइप क्या है, क्या एरर मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्या आपने गलती करा है, करेक्ट मेथड, उसका करेक्ट मेथड क्या था, और रिवीजन डेट, आप उस क्वेश्चन को दोबारा कब रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द गोल्डन 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या है, तो हम लोग मैक्सिमम जो टाइम है वो कहां पर स्पेंड कर रहे हैं, इस पर आपको फोकस करना है। तो स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन एक्टिविटीज दैट गिव द हाईएस्ट रिटर्न, यानी हमें अपना मैक्सिमम टाइम जो है उस एक्टिविटीज पर फोकस करना है, खर्च करना है जहां पे हमें हाईएस्ट रिटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। अगर हम मॉक टेस्ट देंगे तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं बेहतर होता चला जाएगा। सॉल्विंग क्वालिटी क्वेश्चंस, हमें क्वालिटी क्वेश्चंस पर फोकस करना है, हमने आपको पहले ही बताया कि क्वालिटी क्वेश्चंस पर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हमने 50 क्वेश्चन बना लिया अब हमें लग रहा है कि हम जेई क्रैक कर लेंगे, नहीं, तो वो क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं थे, वो क्वांटिटी थे। आपको क्वालिटी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। मान लीजिए आप पर डे 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, बट क्वालिटी होना चाहिए उसमें। रिवाइजिंग रेगुलरली, आपको रेगुलर रिवीजन पर फोकस करना है, इस पर टाइम वेस्ट करना है। और एनालाइजिंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट पर एनालाइज करने में आपको टाइम वेस्ट करना है। तो ये कुछ सेक्टर हैं जहां पे आप जो है 80% टाइम आपको वेस्ट करना, मतलब खर्च करना चाहिए, ना कि 20% टाइम। तो 20 यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट करते हैं ना, 20% टाइम इन सारी चीजों पर खर्च करते हैं और 80% टाइम जो है वो अदर चीजों पर खर्च करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो वहीं पर स्पेंड करना है जहां से आपको हाईएस्ट रिटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हैबिट ऑफ सक्सेसफुल जेई स्टूडेंट। तो फर्स्ट है आपका फिनिश टुडेज वर्क टुडे, आज का काम आज ही आपको निपटाना है। रिवाइज एवरी संडे, मेंटेन फॉर्मूला एंड एरर नोटबुक्स, सॉल्व डाउट्स इमीडिएटली, डाउट को छोड़ना नहीं है, जो भी डाउट आपके सामने आ रहा है उसको इमीडिएट उसको खत्म करना है। 7 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लेना है। एक्सरसाइज भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है। टेक वीकली टेस्ट, आपको सप्ताह में कम से कम एक बार टेस्ट जरूर देना है। और स्टे कंसिस्टेंट, आपको लगातार कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। आप 8 ही घंटा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू आपको 8 घंटा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 16 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन पता चला 3 दिन तक आप पढ़े ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा। ये कुछ हैबिट्स हैं जो आपको अपने आप में डेवलप करने हैं। अगर ये हैबिट्स आपके अंदर आ जाता है तो जेई को क्रैक करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए अगर आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स की बात करें तो सक्सेस फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अपने आप को डेवलप कीजिए, फिर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, और लास्ट में आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मास्टर फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आपको फार्मूला और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जबरदस्त पकड़ बनाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन पर जबरदस्त पकड़ बनाना है। और इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड रिवाइज रेगुलरली, तो आपको एनसीईआरटी पर यहाँ पर फोकस करना है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है और कंटिन्यू आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स इंप्रूव्स ओनली थ्रू कंसिस्टेंट
प्रैक्टिस। इसके बिना आपका पॉसिबल है ही नहीं कि आप अपने मैथ को इम्प्रूव कर पाएं या मैथ आप अपना अच्छा कर पाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। लर्न फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स डेली, डेली आपको 25 से 30 35 जितना हो सके, कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपको डेली सॉल्व करने ही करने हैं। एनालाइज मिस्टेक्स, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं उसको आपको एनालाइज करना है। और रिवाइज एवरी वीक, जो भी चैप्टर्स आपने एक वीक में पढ़ा उस चैप्टर को आपको हर वीक क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं किसके, मैथमेटिक्स के लिए। अब जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, टुडे टेक अ नोटबुक एंड राइट मिशन जेई 2028। अगर आप 2028 के लिए कर रहे हैं या फिर 2029 या 30 जो भी आप कर रहे हैं, आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है और उसमें अपना मिशन लिखना है। मिशन जेई 2027 या जेई 2028, 2029, 2030 जो भी है। ऑन द फर्स्ट पेज राइट योर ड्रीम कॉलेज, आपको अपना ड्रीम कॉलेज लिखना है, जो भी जिस भी कॉलेज में आप जाना चाह रहे हैं। एंड सेकेंड पेज पर राइट योर मंथली गोल्स, आपको हर मंथ का गोल लिखना है कि मैं जनवरी में ये करने वाला हूँ, फरवरी में हमारा ये टारगेट होगा, मार्च में हमारा ये टारगेट होगा। एंड ऑन द थर्ड पेज राइट एवरी मिस्टेक यू मेक एंड लर्न इट, आपको हर मिस्टेक को क्या करना है, लिखना है और उसको उससे कुछ ना कुछ आपको सीखना है कि एक्चुअली हमने क्या गलती करा और हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आप क्लास 11 में अगर है या 12th में है, जहां भी है, अगर आप क्लास 11th में है तो अगर आप 2 साल इस पूरे रोड मैप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको जेई मेन और जेई एडवांस क्रैक करने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है और आपका कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। ये 100% की गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये जो पूरा रोड मैप है ये आपका पूरा 2 साल इसको फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट। तो अगर ये काम पूरा आप 2 साल तक ईमानदारी से करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो भी ड्रीम आईटी है या टॉप एनआईटीज है वो आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो जेई सिर्फ एक दिन के मेहनत का नहीं, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने का एग्जाम है, सिस्टम का एग्जाम है, नॉलेज का नहीं। तो नॉलेज तो जरूरी है बट सबसे ज्यादा जरूरी है सिस्टम, है ना, अपने आप को समझना और अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्रिपेयर करना। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जमकर शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप सबों को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।